गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर और पाथ रेस्ट्रिक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है, जो इंस्टिगेटर्स होते हैं, जो इंस्टिगेट करते हैं, उनसे हो जाइए सावधान। क्योंकि कभी कभी, नॉट कभी कभी, मैनी एट टाइम्स वो अपना पर्सनल गेन के लिए आपस में किसी और को भिड़ा देते हैं। कभी कभी आपने ये सिचुएशंस भी देखी होगी इनफैक्ट कि आप दोनों के बीच में, आपके कलीग के साथ में, आपके घर में किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन एक थर्ड पर्सन आके उसमें आग लगा देता है, फ्यूल कर देता है और ऐसी कुछ बातें दोनों साइड बोल देता है कि जिससे आप दोनों लड़ पड़ते हैं और फायदा जो है वो तीसरा इंसान उठा के चला जाता है। वो चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। ये इंस्टिगेटर्स जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर हम इनकी बातों में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए समझते हैं हमारी खुद की लाइफ में कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा। अगर नोटिस नहीं किया होगा तो इस वीडियो के बाद से यू विल स्टार्ट नोटिसिंग इट कि हमारे साथ, हमारे बीच में इंस्टिगेटर कौन है, राइट। ये चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके कलीग्स हो, राइट। एक बंदा खुद ऑफेंड कभी नहीं होता है, लेकिन दूसरों को बोल बोल के इंस्टिगेट करता है। पीछे से इतना बोलता है, जैसे ये डायलॉग शायद आपने कभी कभी सुना होगा कि तूने उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा है या दे रही है, राइट। वो तेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा था, ऐसे उसको बोलना नहीं चाहिए था। इस तरीके से धीरे धीरे वो इंस्टिगेट होता है। फिर एक्चुअल में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होने के बाद जो दो लोगों के बीच लड़ाई शुरू होती है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा जिसने इंस्टिगेट किया होता है अपने पर्सनल गेन के लिए, वो चुपचाप शांति से बैठा होता है, आराम कर रहा होता है और मजे ले रहा होता है। सवाल ये आता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, उसके करने के पीछे कारण क्या है। एक दो चीज मेरे को जो समझ में आती है। पहला कि उनको कंट्रोल चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आए और उनके हिसाब से रिएक्ट करें, बिकॉज उनको खुद को पर्सनल गेन चाहिए होता है। नोटिस कीजिएगा कभी। दूसरा, उनको अटेंशन चाहिए होती है, कि ड्रामा क्रिएट करे, स्पॉटलाइट पे हमेशा स्पॉटलाइट पे खुद को हमेशा ले आना, राइट। ताकि 50 लोग आके उनको पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, तो ऑलरेडी एक फेमस हस्ती बन जाते हैं। लोग समझते नहीं कि वो इंस्टिगेट कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में एक हस्ती बन जाता है, चर्चा का विषय रहता है। तीसरा, उनको खुद का बेनिफिट चाहिए होता है। तुम लड़ो और वो अपना फायदा उसी में ढूंढ लेगा, अपना दुश्मनी अपने आपके थ्रू उसको निकलवा लेगा। तो इस तरीके की हरकतें जो करते हैं वो इंस्टिगेटर होते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी हमारी जिंदगी में इंस्टिगेटर्स हमको मिलते रहेंगे, राइट, या मिल चुके होंगे और आगे भी मिलने वाले हैं। इनकी पावर जो है तभी तक इन्फ्लुएंस हमको करती है जब हम इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या इनकी बातें हम सुनना शुरू कर देते हैं, तब ये हमको, इनकी पावर जो है हमारे पर हावी हो जाती है। सोच के देखो कि आपको प्रोवोक करने वाला खुद जाके क्यों नहीं लड़ता, खुद जाके खुद बात क्यों नहीं करता है, राइट। वो अपनी बात क्यों नहीं रखता है, वो आपके थ्रू ही बात क्यों रखना चाहते हैं, क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उसमें खुद तो दम होता ही नहीं है, राइट। और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो आपके कंधों का यूज करता है। अभी आपको ये सोचना है कि वो आपके कंधे अगर यूज कर रहे हैं तो सही चीज के लिए कर रहे हैं या गलत चीज के लिए। इवन सही चीज के लिए भी कर रहा है तो अपनी बात जाके खुद रखे, और गलत चीज के लिए कर रहा है तो बात आपको तो इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको इंस्टिगेट करता है तो अभी तक तो आप मेरे को सुन चुके हो, मेरी वीडियोस देख चुके हो, तो इसमें आपको एक चीज पता चल जाएगी कि कौन इंस्टिगेट करने वाला है। अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और ये दिमाग में ठान लो कि मुझे लड़ना नहीं है, राइट। और मैं इस बंदे का पपेट तो नहीं बन सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने रिएक्शन को आप कंट्रोल रखिए, अपने को ड्रामा फ्री करिए, राइट। और अगर ड्रामा कर भी रहे हैं तो कंट्रोल रह के करिए। आपको पता है कि मेरे को इसमें पटना नहीं, लेकिन आपको इंस्टिगेटर के मजे लेने, राइट। और अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखें। ये 3 चीजें अपने साथ में जरूर कीजिएगा। प्लस, क्योंकि इंस्टिगेटर जो है ना, जब उसको ये पता चल जाता है कि आप उसकी गेम समझ चुके हो तो वो सरेंडर करता है और फिर किसी दूसरे पपेट को ढूंढता है। दोस्तों, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो खुद अपनी जिंदगी जीते हैं और दूसरे जो दूसरे की जिंदगी में नमक मिर्च डालते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं, घी लगाते रहते हैं, राइट। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप उनके जाल में फंसना चाहोगे या आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ये आपका डिसीजन, ना कि इंस्टिगेटर का डिसीजन है। और ऐसे कौन कौन से इंस्टिगेटर आपकी लाइफ में, उनको पकड़िए, समझिए और उनको अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर करिए, राइट। अगर आपको ये बात रिलेटेबल लग रही है तो आप कमेंट करके लिखो कि आई एम नॉट ए पपेट, राइट। मैं पपेट नहीं हूँ, मैं किसी का पपेट बनता नहीं हूँ, मैं अपनी बात खुद रखता हूँ। और वीडियो उन लोगों के साथ या उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें अभी भी इंस्टिगेटर्स की असली जो सोच है वो समझनी बाकी है। थिंक अबाउट इट।
थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी शिव रावत पाथवेज टू एक्सीलेंस.